Hello and welcome back, students. In the last video which was shared a month ago, we have discussed sets, subsets and the different types of sets, including the Venn diagram also was covered, the power set was covered and the cardinality was also covered. So today we will look at the topic which is operations on sets. But before that, I want to make clear that those who haven't seen the previous video, you can check it. It was already shared on your WhatsApp group also, which covered the earlier topics. Today's topic is operations on sets. Below, we will consider some operations that will yield new sets from given sets. The operations are analogous to algebraic operations on numbers. तो ये जो होता है कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं हम सेट्स के ऊपर. एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है. लेट्स सी इन डिटेल. यूनियन यानी दोनों सेट को इंक्लूड करना है आपको. जैसे कि यहाँ पे कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी. दस द सेट कंटेनिंग consisting of all elements that belong to A or B is called the union of A and B, and it is denoted by A union B. So all the elements which are in A plus all the elements which are in B will be kept into consideration. यहाँ पे इन्होंने सिम्बॉलिकली इसको कैसे लिखा है ये चेक कर लीजिए आप. ये देखिए यहाँ पे इस लाइन में आप चेक करिए. इट्स रिटन कि A union B is equals to set of all x such that x belongs to A और x belongs to B. यानी A में है तो भी चलेगा, B में है तो भी चलेगा और दोनों में है तो बिल्कुल चलेगा. तो सिर्फ A वाले भी एलिमेंट सारे कवर होते हैं, सिर्फ B वाले एलिमेंट्स भी सारे कवर होते हैं और दोनों में रहने वाले भी सारे कवर होते हैं. वेन डायग्राम, डायग्रामेटिकली अगर इसे देखा जाए तो हाउ डू यू शो वेन डायग्राम? You will show your Venn diagram like this. This is the Venn diagram, and this Venn diagram is your the complete representation of union of set, because इसमें जो covered part है, ये जो covered part है ये पूरा union को denote कर रहा है. और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो A जो है वो, B जो है वो और दोनों के इंटरसेक्शन से जो बन रहा है वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है इस A यूनियन B में. द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द A यूनियन B. सिर्फ A की बात करें तो वो हमेशा A यूनियन B का ही सबसेट होता है. सिर्फ B की बात करें तो वो A यूनियन B का सबसेट होता है. आगे बढ़ते हैं. दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं. तो सपोज कर लीजिए आपका एक A सेट है जिसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे एक A सेट यहाँ पे लिखते हैं कि A में है 2 3. एक सेकेंड, एक A सेट बनाते हैं. A इक्वल्स टू, उसमें डाल दो 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है. एक B सेट है उसमें डाल देते हैं 4 and 5. ये जो सेट है इसका A यूनियन B क्या होगा? जो A में है प्लस जो B में है. तो 1 2 3 4 and 5 दोनों के इंटरसेक्शन कहीं नहीं हो रहा, कॉमन एलिमेंट्स कुछ नहीं है. तो ये होता है A यूनियन B. सेम सेट के ऊपर अगर इंटरसेक्शन लगाने की कोशिश की जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था. द वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन इज शोन इन द फिगर. यहाँ पे आप देखिए इंटरसेक्शन में इन्होंने A सेट और B सेट, उनमें जो सिर्फ कॉमन पार्ट है उसको शेड किया है. येस, बिकॉज A इंटरसेक्शन भी बोलता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको ही कवर करना है. गिवन टू सेट्स A and B, द सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ A and B, दोनों में होने ज़रूरी है तो ही हम इन्हें कंसिडर कर सकते हैं. इट इज़ ऑब्वियस दैट A इंटरसेक्शन B जो है वो A से निकला है. A में तो है ना भाई. देखिए A इंटरसेक्शन B जो है ये जो A इंटरसेक्शन B दिया हुआ था यहाँ पे आपको, ये इसमें क्या होता है, ये जो एरिया है इसे A इंटरसेक्शन B कहते हैं. और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो A इंटरसेक्शन B जो है
वो ए के अंदर ही है, और ध्यान से देखेंगे तो वो एक्चुअली बी के भी अंदर है। तो सिर्फ ए का बात करें तो A intersection B is a subset of A, and you can also say that A intersection B is a subset of B because it is there in both the sets. Now, looking at the some of the examples, it is obvious that A intersection B is a subset of A and A intersection B is a subset of B. For example, दो सेट लिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक B सेट है 4 5 8 9। तो यहाँ पे 4 और 5 दो ऐसे टर्म्स हैं जो A में भी है और B में भी है। तो A इंटरसेक्शन बी बनेगा आपका 4 5 और ए यूनियन बी बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल एलिमेंट्स, एंड दिस इज 4 5। सो टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट, जस्ट लाइक जो एग्जांपल मैंने लिया था उस हिसाब से वो डिसजॉइंट हो रहा था, क्योंकि उसमें ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं था। दोनों में, एक में 1 2 3 था और एक में 4 5 था, तो उसमें ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी नहीं था, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं था, तो वो फाई निकल रहा था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि एक ए सेट है जिसमें सारे अच्छे बच्चे हैं, क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट वो सेट होगा जिसमें क्लास के ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं होंगे, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट, और आपकी पूरे स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बन जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम यूनिवर्सल सेट के ही बेसिस पे बोल पाते हैं। तो सपोज यूनिवर्सल सेट है ऑल नेचुरल नंबर्स और एक ए सेट है सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो फिर सारे ऑड नंबर्स आपका कॉम्प्लीमेंट सेट क्रिएट करते हैं। तो लेट्स रीड इट आउट कि गिवन अ यूनिवर्सल सेट यू एंड सेट ए कंटेन्ड इन यू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू यू बट नॉट टू ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यू में तो है पर ए में नहीं होने चाहिए, और इसको डायग्रामेटिकली भी लिखना बहुत आसान होता है। ये देखो, ये है इसका वेन डायग्राम, कि अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, एक यूनिवर्सल सेट है और ये यूनिवर्सल सेट का ये जो पार्ट है इसको ए सेट बोला गया है, तो जो ए में नहीं है वो सब उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, इंक्लूडेड इनसाइड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली इसको सेट डिफरेंस भी बोल सकते हो आप रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट को। तो इसको समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि गिवन टू सेट्स ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बी बट नॉट टू ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी। या फिर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो बी में तो है पर ए में नहीं होने चाहिए, इज बी माइनस ए, सेट डिफरेंस। या ए माइनस बी बोले तो फिर ए में होने चाहिए वो एलिमेंट्स पर बी में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखिए बी माइनस ए क्या होगा और ए माइनस बी क्या होगा। तो ये देखिए ये बी माइनस ए है, यहाँ पे सिर्फ वही एलिमेंट्स कवर करने हैं जो बी में रहेंगे पर ए में नहीं होने चाहिए। तो जो इंटरसेक्शन पार्ट वाला एरिया उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप इसके बारे में देखें तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी, यानी जो ए में है पर बी में नहीं होने चाहिए। तो अगेन यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्शन वाला एरिया है इसको भी आप कवर नहीं करोगे बिकॉज वो बी में है। तो ए माइनस बी एक्सप्लिसिटली वही एलिमेंट जो ए में है पर बी में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और बी माइनस ए जो बी में है पर ए में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, देन दैट इज योर ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ऑल्सो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट बोलो या इसको अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो कॉल सेट डिफरेंस। इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, सपोज एक एलिमेंट है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और एक है b सेट है 3 4 7 8। तो मुझे अगर a माइनस बी लिखना है तो मैं सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखूंगी जो a में है पर b में नहीं है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3, 1 और 2 सिर्फ, क्योंकि 3 और 4 जो है वो तो बी में भी आ रहे हैं, तो ये 3 और 4 को हम नहीं लिख सकते, हम सिर्फ ए में से 1 2 लिखेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए माइनस बी सेट 1 2 एंड सिमिलरली बी माइनस ए करने कहा गया आपको, तो बी माइनस ए क्या होगा? बी माइनस ए होता है बी माइनस ए हो जाएगा जो बी में है पर ए में नहीं होने चाहिए। तो बी माइनस ए करेंगे तो 3 4 7 8, 3 4 को ड्रॉप करिए, आंसर इज 7 8, सो सिंपल। ठीक है, तो फॉलोइंग एंड फॉर एनी सेट ए एंड बी द सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए एक्सप्लिसिटली डिसजॉइंट होते हैं।
अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो a माइनस बी ए निकलेगा और b माइनस ए निकलेगा। क्यों ऐसा क्यों निकलेगा? क्योंकि वो डिसजॉइंट है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो a में से b को माइनस करोगे तो पूरा की पूरा a आपके हाथ लगेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो डायग्राम्स बने हुए हैं ये डिसजॉइंट सेट्स के नहीं है, तो इसीलिए इसमें से आधा a b केस में जा रहा है, आधा b a केस में जा रहा है। बट अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे और a माइनस बी करने बोलेंगे तो b को माइनस कर दो, a पूरा आपका। ठीक है, तो दिस इज़ इट। आगे चलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस इज अ टॉपिक। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज कॉल्ड ए द साइन इज यूज फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना होता है। मतलब ए वाले भी लेने हैं बी वाले भी लेने हैं, बट दोनों में कॉमन वालों को ड्रॉप आउट करना है, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। जस्ट लाइक द एग्जांपल, अगर ए में है 1 2 3 4 5 एंड बी में है 4 5 7 8, देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी विल बी जो ए में है। कौन कौन है भाई? ए में 1 2 है, 3 है, और बी में क्या है? 7 और 8। 4 और 5 ऐसे हैं जो दोनों में है, तो जो दोनों में उनको ड्रॉप आउट कर दीजिए। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। दीज आर सम एग्जाम्पल्स विच आई विल बी शेयरिंग द PDF ऑफ दिस topic and which you can solve definitely, and if you have doubts then you can ask me। लेकिन इसमें से एक या दो एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। तो जैसे कि पहला ही एग्जाम्पल को कवर कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ए सेट है 1 2 4 6 8 एंड एक बी सेट है 2 4 5 9। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बहुत सिंपल है, इन रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट लिखना होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। जो ए में है उसको छोड़ दो और बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख दो। तो 1 2 4 6 8 को छोड़ के 3 5 7 9 इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट यू वांट टू से बी कॉम्प्लीमेंट, तो 2 4 5 9 को छोड़ के 1 3 6 7 8 is your B complement. Similarly, you have to calculate the rest of the things, and the answer is already there, so you can solve it by yourself. So these are the things. I will be sharing the PDF of this file for you to solve these questions, and here I will end the class. In the next class we will start with another topic. Thank you so much.